हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय वंदना शर्मा जी। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं बुलाती हूँ कि आप आइए और अपने बारे में कुछ बताइए और अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। जी जी जी, मैं चंद पंक्तियां आपके लिए बोल दूं? जी बिल्कुल, स्वागत है आपका ज्योत्सना जी, स्वागत है। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से, महफिल में रौनक आती है आपके सामने से। वंदना शर्मा जी, आप सहायक जिला परियोजना समन्वयक जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और मैं आप साहित्यकार, लेखक एवं कवि हैं देश के जाने माने। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ पटल पर, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और माइक आपको सौंपती हूँ और आप काव्य पाठ आरंभ कीजिए। जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैजिक मैन एन चंद्रा के इस माँ भारती विश्व स्तरीय काव्य पाठ की पूरी टीम को और खासकर आदरणीय ज्योत्सना जी, आदरणीय रजनीश जी, आप सबको मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े जितने भी सुखी जन, गुणी जन हैं, उन सबका भी मैं ससम्मान सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं वंदना शर्मा छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। अब चूंकि आपने मुझे इस विश्व स्तरीय काव्य पाठ का एक हिस्सा बनाया है तो मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ और ये जो मुझे आपने अपॉर्चुनिटी मौका दिया है उसके लिए तहे दिल से आप सबकी मैं आभारी हूँ। और आप इजाज़त दें तो मैं माँ शारदे की वंदना के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। ये जो मेरी रचना है माँ शारदा के लिए, इसमें आप देखिएगा कि माँ शारदा के विविध नामों को मैंने मणिमाला की तरह पिरोया है और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तिमिरहारिणी विद्यादायिनी हंस विहारिणी माता, तिमिरहारिणी विद्यादायिनी हंस विहारिणी माता, वीणा पाणिनी ज्ञानवर्धिनी स्वर प्रदायिनी मंगला, ब्रह्म ज्ञायिनी मातृतारिणी वागेश्वरी सुअक्षरा, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वर प्रदायिनी मातृरूपिणी सुहासिनी श्वेत वसना, वर प्रदायिनी मातृरूपिणी सुहासिनी श्वेत वसना, सुर साधिनी भुवन मोहिनी जगदम्ब मीनाक्षी नेत्रा, सुर साधिनी भुवन मोहिनी जगदम्ब मीनाक्षी नेत्रा, जगदीश्वरी श्वेतांबरी कामाक्षी सुरवंद्या, जगदीश्वरी श्वेतांबरी कामाक्षी सुरवंद्या, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, सपन सुंदरी चतुर्भुजी माँ श्वेत पद्म विराजिता, सपन सुंदरी चतुर्भुजी माँ श्वेत पद्म विराजिता, वैभव सद्गुणशालिनी माता स्फटिक मणि हस्ता, वैभव सद्गुणशालिनी माता स्फटिक मणि हस्ता,
चंद्र नंदिनी पाप मर्दनी हे त्रिभुवन विख्याता, चंद्र नंदिनी पाप मर्दनी हे त्रिभुवन विख्याता, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, अल्पज्ञ तारिणी कृपा धारिणी मणि मुकुट संयुक्ता, अल्पज्ञ तारिणी कृपा धारिणी मणि मुकुट संयुक्ता, संगीत रंजनी वर प्रदायनी पद्म निवासिनी माता, संगीत रंजनी वर प्रदायनी पद्म निवासिनी माता, शुभ मंगल कारिणी कलावती है कदम्बरी अर्षिता, शुभ मंगल कारिणी कलावती है कादम्बरी ईर्षिता, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन, वासंती पुलकित तन मन से माता तुझे नमन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर आपने, बहुत धन्यवाद। बहुत जी, माता शारदा को नमन करने के बाद मेरी अगली रचना है जो कि ये पखवाड़ा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही गौरवान्वित करने वाली हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा को समर्पित करते हुए, नमन करते हुए ये मेरी रचना है। आज हम जो राष्ट्रभाषा की जो गरिमा है उसको और बढ़ाएं, उसको और सुसज्जित करें, ये मेरी अभिलाषा है जो आप इस मेरी रचना में देखिएगा। एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, प्राचीन सरल सर्भित भाषा उमंग से कह पाए, प्राचीन सरल सर्भित भाषा उमंग से कह पाए, परंपरा सभ्यता महकाए ऐसा इसका सौरभ, हिंदी है भारत की बिंदी बने राष्ट्र का गौरव। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है भारत की बिंदी बने राष्ट्र का गौरव, हिंदी है भारत की बिंदी बने विश्व का गौरव, जन जन इसकी गौरव गाथा गाते जाए, जन जन इसकी गौरव गाथा गाते जाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए। अब इसकी विशेषता देखिएगा कि किसी और भाषा में ये बात कहाँ, जो हमारी भावनाओं को हिंदी के इन मणिमुक्तकों में हम पिरो करके अपने सामने, सबके सामने लाते हैं, और कितना अच्छा संप्रेषण अभिव्यक्ति का माध्यम और कोई दूसरी भाषा हो नहीं सकती। अपनेपन के शब्दों में बोलियों की भरी मिठास, अपनेपन के शब्दों में बोलियों की भरी मिठास, गद्य पद्य की समग्रता से साहित्य का है विकास, गद्य पद्य की समग्रता से साहित्य का विकास, अलग अलग भाषाओं को भी संग ले आए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए।
काव्य संस्कृति हमारी बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और मैं बताना चाहूंगी इस बीच में आदरणीय नीता जोशी जी जुड़ चुकी हैं, मिसेज नरेश जोशी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़े। और वो कह रहे हैं मेरा भारत देश सबसे प्यारा, आपको उनको बहुत अच्छा लगा। और पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, नीता जोशी जी बहुत प्रेज कर रही हैं आपके काव्य पाठ की। और प्रोफेसर जयनाथ कवि जी जुड़ चुके हैं, हिंदी के महत्व को रेखांकित किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और बहुत प्रोफेसर जयनाथ कवि जी बहुत सुंदर कह रहे हैं आपके काव्य पाठ को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनकी तरफ से, आपके तरफ से उनका भी आपका स्वागत है फिर से मंच पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम है आप सब गुणी जनों को कि आपने मेरा काव्य पाठ सुबह का वक्त दिया, सुन रहे हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और ज्योत्सना जी, रमेश जी, आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप जी कंटिन्यू रखिए, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद आपको। हमारी संस्कृति जो कि इतनी इससे घनी बनती है, उसके बारे में चार महीने और मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए जी। अच्छा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी जी। ये संस्कृति हमारी जो है उसके बारे में है। संस्कृति की भगिनी अपने संस्कारों में निखरती है संस्कृति की भगिनी अपने संस्कारों में निखरती है। छंद दोहा लेख कहानी हर विधा में प्रेम बिखरती है। छंद दोहा लेख कहानी हर विधा में प्रेम से बिखरती है। इसकी मधुरता का हम रसपान कर जाए, इसकी मधुरता का हम रसपान कर जाए। एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए, एक यही अभिलाषा मेरी हिंदी हम अपनाए। तो इस तरह से हिंदी माँ भारती की राष्ट्रभाषा को हम और जितना हो सके गौरवान्वित करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको प्रचारित करें। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ जिला समग्र शिक्षा राज्य के अपने इस जिला स्तरीय एक प्रोग्राम होता है, राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम होता है, उसमें भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मैं काम करती हूँ। तो भारतीय संस्कृति से जुड़े जितने भी व्रत त्योहार हैं, ये सारी चीज़ों को हमारे उत्कृष्ट जो शिक्षक हैं उनकी प्रतिभा को सामने ला करके उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना और उसको आगे लाना है। ये विभिन्न प्रकार के वेबिनार करके मैं काफ़ी समय से इसमें लगी हुई हूँ। तो मुझे बहुत एक सुकून मिलता है कि कुछ थोड़ा सा अपना योगदान मैं माँ भारती के लिए कर पा रही हूँ। और आज मुझे आपने ये मौका दिया तो मुझे और भी बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। अब आपकी इजाज़त से मैं एक देश प्रेम की कविता कहना चाहूँगी। और उसमें जो हमारे वीर सैनिक हैं जो सीमा पर वीरता से अपना वो जो जीवन जी रहे हैं, स्वागत है। वो दो लाइनें नमन करो और शीश नवाओ हिंद के वीर जवानों को, नमन करो और शीश नवाओ हिंद के वीर जवानों को। रक्त चढ़ा भारत माता को धन्य समझते शूरों को, रक्त चढ़ा भारत माता को धन्य समझते शूरों को। हम होली दिवाली ईद
उछल कूद और शोर मचाते, गीत गजल कव्वाली गाते, उमंगों के ढोल बजाते, क्योंकि सरहद पर गोले खाते वो सीना ताने बेगों को। बहुत सुंदर। करो और शीश नवाओ हिंद के वीर जवानों को, जो रक्त चढ़ा भारत माता को, धन्य समझते शूरों को। मान करो उनकी शहादत का, मान करो उनकी शहादत का, मानव धर्म निभाओ, वीरों के एक इशारे पे तन मन प्राण लगाओ, वीरों के एक इशारे पे तन मन प्राण लगाओ। कर सिंह गर्जन घातक प्रहार, कर सिंह गर्जन घातक प्रहार, दुश्मन को दूर भगाओ, कर सिंह गर्जन घातक प्रहार, दुश्मन को दूर भगाओ। फिर नमन करो और शीश नवाओ हिंद के वीर जवानों को, जो रक्त चढ़ा भारत माता को, धन्य समझते शूरों को। नमन करो और शीश नवाओ हिंद के वीर जवानों को। ये मेरी भावनाएं। बहुत शानदार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही मधुर स्वर में आपका काव्य पाठ चल रहा है, बहुत ही मधुर स्वर है आपका, शानदार। जी धन्यवाद धन्यवाद। अगली मेरी रचना शर्मा जी जुड़ी हैं, इस बीच में पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छी वंदना आपको कह रहे हैं सुंदर कविता देश प्रेम पर, और रूपचंद जी शानदार कह रहे हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी बढ़िया है, उत्कृष्ट रचना कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, और आपका फिर से स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे लग रहा है अगली रचना में अपनी फिर से लूँ। ये हमारी बेटियों के लिए समर्पित है, हमारी बच्चियों के लिए, कि वो क्या बनना चाहती, क्या करना चाहती है। सुंदर बगिया की मनमोहिनी कली, सुंदर हम सब की बेटियों के लिए है, आपकी सुंदर बगिया की मनमोहिनी कली, फूल बनकर खुशबुओं सी बिखरना चाहती है। उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो इस लाइन में मैंने बताई। सुंदर बगिया की मनमोहिनी कली, फूल बनकर खुशबुओं सी बिखर जाना चाहती है। नीले नभ के इंद्रधनुषी रंगों में, नीले नभ के इंद्रधनुषी रंगों में उड़कर सज जाना चाहती है। नीले नभ के इंद्रधनुषी रंगों में उड़कर सज जाना चाहती है। सुंदर बगिया की मनमोहिनी कली, फूल बनकर खुशबुओं से बिखरना चाहती है। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। सुनहरे भोर की स्वर्णिम किरण बन, सुनहरे भोर की स्वर्णिम किरण बन दुनिया पर छा जाना चाहती है। ओस की दूधिया मोती बन, ओस की दूधिया मोती बन प्रकृति के कण कण पर दृश्य होना चाहती है। प्रकृति के कण कण पर दृश्य होना चाहती है। सुंदर बगिया की मनमोहिनी कली, फूल बनकर खुशबुओं से बिखरना चाहती है। फूल बनकर खुशबुओं से बिखरना चाहती है। ये बच्चियों के लिए मेरे उद्गार थे। जी बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा अब कुछ मैं नारी के विषय पे ना बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता, तो नारी के विषय पे मेरी प्रस्तुति है, जिसका टॉपिक है नारी। समुद्र सी गहराई है उसकी हृदय की, मैं नारी की बात बता रही हूँ। समुद्र सी गहराई है उसके हृदय की, पृथ्वी की सी क्षमता अपरिमित, पृथ्वी की सी क्षमता अपरिमित।
जैसा तेज पुंज वह, सूर्य जैसा तेज पुंज वह, पर्वत से उच्च विचारों की, चंद्रमा की सी शीतलता, चंद्रमा की सी शीतलता, करुणा दया प्रेम की प्रतिमूर्ति, करुणा दया प्रेम की प्रतिमूर्ति वह, क्यों बन गई प्रचंड चंडी, क्यों बन गई प्रचंड चंडी। तो मेरा आशा है कि एक स्त्री नारी जाति के लिए कि वो कितने विशेषताओं से सुसज्जित होती है और उसमें कितने गुण हैं, फिर वो आखिर में यदि उसके अंदर कुछ विद्रोह की भावना आती है तो क्यों आती है, समाज कहाँ तक उसके लिए जिम्मेदार है, ये भी एक बात सोचने की है। अटल इरादे जो आसमां झुका दे, है अटल इरादे जो आसमां झुका दे, उपासना से ईश के भी शीश नवा दे, उपासना से ईश के भी शीश नवा दे, प्रयत्नों से सफलता के शीर्ष तक पहुंचा दे, नारी अस्तित्व सभ्यता संस्कृति रक्षक, नारी का अस्तित्व सभ्यता संस्कृति का रक्षक, संसार तारिणी जगत उद्धारिणी, संसार तारिणी जगत उद्धारिणी, जगदम्बा की अवतार हो, क्यों बन गई प्रचंड चंडी, जगदम्बा की अवतार हो, क्यों बन गई प्रचंड चंडी, समुद्र सी गहराई पृथ्वी की सी क्षमता। ये आवाज बहुत धीमे आ रही है, मेरे तक आ रही है सखी रजनीश जी? थोड़ी सी धीमी है, वैसे सुन रही है। अब मैं अपना माइक म्यूट कर लेती हूँ, फिर इनकी ज्यादा अच्छे से आएगी। आप भी कर लीजिए। जी, मेरी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही क्या? मैंने तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा रखा है। ठीक से समझ में नहीं आ पा रही क्या आवाज मेरी? जी ठीक है, अब बड़ी, अब ठीक है। मैंने माइक अपना म्यूट कर दिया, फिर ठीक है जी। अच्छा, धन्यवाद। एक और मेरी कविता है, उसका शीर्षक है वेदना। यह भी नारी पर ही है, जो इस वर्तमान परिस्थिति में किस तरह की वेदना सहती है। हर युग में नारी छली गई, हर युग में नारी छली गई, नारी पुरुष सम शक्ति कह, शोषण जग करता रहा, नारी पुरुष सम शक्ति कह, शोषण जग करता रहा, शिक्षित शक्तिशालिनी कह, अत्याचारों से लड़ने वाली कह, वेदना का दर्द मिलता रहा, वेदना व दर्द मिलता रहा, शांति स्वरूपा स्नेह प्रदाता कह कह, शांति स्वरूपा स्नेह प्रदाता कह कह, अथाह सागर करुणा का कह कह, जग निरंतर छलता रहा, जग निरंतर छलता रहा, लज्जा स्त्रियों का गहना, लज्जा स्त्रियों का गहना, मौन का आभूषण पहना, मौन का आभूषण पहना, हर क्षण ये जग छलता रहा, हर क्षण ये जग छलता रहा, हर युग में नारी चली गई, हर युग में नारी चली गई, नारी पुरुष सम शक्ति कह, शोषण जग करता रहा, हर क्षण ये जग छलता रहा, हर क्षण ये जग छलता रहा। ये भावुक किया, आपकी रचना ने भावुक किया, आपने सच्चाई को रखा है, भावुक किया आपकी रचनाओं ने मुझे। जी, यही वर्तमान परिस्थिति में जो है नारी का जो रूप है और किस तरह से उसको जमाने में बताया जाता है कि बहुत सारी विशेषताओं से उसको नवाजा जाता है और उसी ने उन्हीं विशेषताओं की भेंट वो चढ़ जाती है, तो उसी को मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में पिरोया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद।
अगली रचना है अंतस। मेरे अंतस के उद्गार है, कुछ इस बारे में है। इसका शीर्षक ही है अंतस। कहाँ है वो स्वर्णिम अंतस का रूप? कहाँ है वो स्वर्णिम अंतस का रूप, जिसमें हो सत्यता की धूप, जिसमें हो सत्यता की धूप। उजले सजे सुंदर तन का मेला, उजले सजे सुंदर तन का मेला, पर अंतस में छाया गहरा अंधेरा, पर अंतस में छाया गहरा अंधेरा। कहाँ है पर पीड़ा का वो एहसास, कहाँ है पर पीड़ा का वो एहसास, जो हर सके दुखितों के कलमाश, जो हर सके दुखितों के कलमाश। न हो पर दुख दरिया का उद्भास, न हो पर दुख दरिया का उद्भास। कहाँ है वो स्वर्णिम अंतस का रूप, कहाँ है वो स्वर्णिम अंतस का रूप। कहाँ खो गई निस्वार्थ प्रीत, कहाँ खो गई निस्वार्थ प्रीत, जिसमें डूब सके मनमीत। कहाँ है वो निस्वार्थ प्रीत, जिसमें डूब सके मनमीत। गुंजित हो भंवरे के गीत, गुंजित हो भंवरे के गीत। कौन निभाए ऐसी रीत, कौन निभाए ऐसी रीत। कहाँ है मन का स्वर्णिम रूप, कहाँ है मन का स्वर्णिम रूप, जहाँ न हो कलुषता विद्रूप, जहाँ न हो कलुषता विद्रूप। प्रस्फुटित हो ऐसा सूर्य अनंत, प्रस्फुटित हो ऐसा सूर्य अनंत, जिससे विकृत हो स्वर्णिम आनंद, जिससे विकृत हो स्वर्णिम आनंद। यही मेरी आकांक्षा है, जो मैंने मेरे अंतस से निकली गा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काव्य पाठ बहुत शानदार काव्य पाठ रहा। आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक साधुवाद देती हूँ, और द मैजिक मैन चंद्रा पटल आपका हार्दिक धन्यवाद करता है और आपके शुभ भविष्य की कामना करते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।